केदारनाथ में शीतकालीन परंपराओं पर सवाल, प्रशासन हो गया सख्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय की गोद में बसा वो धाम जहां आस्था सिर्फ शब्द नहीं, जीवन का आधार है, जहां हर पत्थर, हर बर्फ का हर टुकड़ा, हर मौन भी भगवान केदारनाथ की उपस्थिति का एहसास कराता है। लेकिन आज वही केदारनाथ धाम एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार वजह है शीतकालीन परंपराओं से कथित छेड़छाड़, वायरल वीडियो और उसके बाद प्रशासन की सख्त कार्रवाई। ये कहानी सिर्फ एक वीडियो की नहीं है, ये कहानी है आस्था की, परंपरा, विकास और जिम्मेदार के टकराव की। एक जानी मानी उक्ति है, जहां आस्था होती है वहां अनुशासन भी उतना ही जरूरी होता है। केदारनाथ धाम में इन दिनों यही अनुशासन सवालों के घेरे में है। 6 महीने देव पूजा और 6 महीने नर पूजा, ये सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि केदारनाथ धाम की आत्मा है। शीतकाल के दौरान जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब ये माना जाता है कि धाम देव शक्तियों को समर्पित रहता है। इस दौरान मानवीय गतिविधियां सीमित होती हैं और हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जाता है। लेकिन जनवरी की बर्फीली रातों में केदारनाथ से एक वीडियो सामने आता है। बर्फबारी, मंदिर परिसर, ओम स्थल और कैमरे की आंख। यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और इसके बाद शुरू होता है विवाद। दरअसल केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माण खंड गुप्तकाशी द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है। शीतकाल होने के बावजूद करीब 50 से ज्यादा मजदूर वहां पर मौजूद हैं। इसी दौरान वुडस्टोन कंपनी के ठेकेदार शोभन सिंह द्वारा 5 जनवरी को मंदिर परिसर और मंदिर के सामने स्थित ओम स्थल का वीडियो बनाया गया और उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया और यहीं से मामला गर्मा गया। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने 6 जनवरी को उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला को एक शिकायती पत्र सौंपा। इस शिकायत में साफ तौर पर कहा गया कि शीतकाल के दौरान जब कपाट बंद हैं तब मंदिर परिसर में मानव गतिविधियों का होना और उसका वीडियो बनाकर प्रचारित करना धार्मिक परंपराओं के खिलाफ है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि शीतकाल में देव पूजा का विशेष महत्व होता है। यह समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसे में मंदिर परिसर में श्रमिकों की मौजूदगी और वीडियो का वायरल होना करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उनका कहना है कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि आस्था के साथ खिलवाड़ है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला ने तत्काल अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग के गुप्तकाशी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए, जहां निर्देशों में यह साफ यहां पर कहा गया है कि वुडस्टोन कंपनी के ठेकेदार द्वारा की जा रही गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। शीतकालीन अवधि में केदारनाथ धाम क्षेत्र में किसी भी कंपनी या श्रमिक द्वारा परंपराओं के विपरीत गतिविधियां न हो और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था लागू की जाए। ये आदेश अपने आप में यह संकेत देता है कि प्रशासन अब केदारनाथ में किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। सवाल उठता है, अब अचानक इतनी सख्ती आखिर क्यों? तो इसके पीछे कई अहम वजहें हैं। पहली वजह आस्था का सम्मान। केदारनाथ सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहां परंपराओं के साथ ही कोई समझौता राजनीति और सामाजिक रूप से भारी पड़ सकता है। दूसरी वजह पहले के अनुभव। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ को लेकर हर गतिविधि बेहद संवेदनशील हो चुकी है। प्रशासन जानता है कि छोटी सी चूक भी बड़े विवाद को जन्म दे सकती है। और तीसरी वजह ड्रीम प्रोजेक्ट की साख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यों पर देश भर की नजर है। ऐसे में किसी भी तरह का नकारात्मक संदेश या विवाद सरकार और प्रशासन दोनों के लिए असहज स्थिति को पैदा कर सकता है। चौथी वजह सोशल मीडिया का प्रभाव। आज एक वीडियो मिनटों में देश विदेश तक पहुंच जाता है। आस्था से जुड़ा कोई भी दृश्य अगर गलत संदर्भ में वायरल हो जाए तो उसका असर व्यापक होता है। ये मामला एक बड़े सवाल की ओर भी इशारा करता है। क्या विकास की दौड़ में परंपराओं को नजरअंदाज किया जा सकता है? केदारनाथ में पुनर्निर्माण जरूरी है, सुविधाएं बढ़ना भी जरूरी है, लेकिन यह सब उस मर्यादा के भीतर होना चाहिए जो सदियों से इस धाम की पहचान रही है।
शीतकाल में निर्माण कार्य करना तकनीकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसका सार्वजनिक प्रदर्शन, वीडियो बनाना और उसे प्रचारित करना ये प्रशासनिक समझदारी की परीक्षा है। अब बात करते हैं इस फैसले के असर की। निर्माण एजेंसियों पर लगाम। अब ठेकेदार और कंपनियां ज्यादा सतर्क रहेंगी। बिना अनुमति कोई भी गतिविधि या वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा। तीर्थ पुरोहितों की भूमिका मजबूत। इस कार्रवाई से यह संदेश यहां पर चला गया है कि प्रशासन धार्मिक संस्थाओं और परंपराओं की आवाज को गंभीरता से ले रहा है। श्रद्धालुओं में भरोसा। देश विदेश में बैठे भक्तों को यह भरोसा मिलेगा कि केदारनाथ की परंपराएं सुरक्षित है। साथ ही निगरानी तंत्र का मजबूत होना। आने वाले समय में केदारनाथ धाम में निगरानी और नियमों का पालन और सख्त हो सकता है। केदारनाथ धाम सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर नहीं, ये विश्वास, संयम और परंपरा का संगम है। यहां हर फैसला सिर्फ प्रशासनिक नहीं होता, वो भावनात्मक भी होता है। आज तक प्रशासन ने शीतकालीन परंपराओं के सम्मान में सख्ती दिखाई है, तो ये साफ संकेत है कि विकास होगा, लेकिन आस्था की कीमत पर नहीं। ये मामला एक चेतावनी भी है और एक संदेश भी कि केदारनाथ में हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ नियमों का नहीं, श्रद्धा का है। अगर आपको लगता है कि आस्था और परंपराओं की रक्षा जरूरी है, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल रायशुमारी को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां खबर सिर्फ बताई नहीं जाती है, यहां आस्था और सच दोनों की रक्षा भी की जाती है।